बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो इसी चैप्टर के आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस का आपको नोट्स मिल सकता है हमारे व्हाट्सएप चैनल से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टेक्नोलॉजी इज़ शेप्ड बाय फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी को किस तरह बनाया है, या अगर आज की जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको कौन सी फ़िज़िक्स नज़र आ रही है। ठीक, तो इसका आंसर ये है कि आप अगर आज की ज़िंदगी को देखें और इससे 300 या 200 साल पुरानी ज़िंदगी को आप ज़रा कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं कि पुराने जो लोग थे वो चलते थे पैदल, ठीक है, फिर जो है वो मतलब कोई जानवर वगैरह यूज़ करते थे, उसके ऊपर वो बैठ के सफ़र करते थे। लेकिन आज की दुनिया में वो ट्रेन यूज़ करते हैं, वो एरोप्लेन यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट कार्स और जो है व्हीकल्स वो यूज़ करके अपना ट्रेवल जो है वो आसान करते हैं। और पहले अगर वो मतलब हज़ारों किलोमीटर तो उनको महीने लगते थे, अगर वो यहाँ से किसी दूसरे शहर जाते थे तो उनको दिन लगते थे और काफ़ी सारे महीने लगते थे। लेकिन आजकल आप देखें ज़रा बुलेट ट्रेन जो कि 300-400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो मूव करती है, ठीक है, और विद इन फ्यू आवर्स आप जो है बहुत डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर। फिर आप देखें पहले लाइट नहीं थी, आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी आपको नज़र आ रही है उसकी वजह से कितना जो है इंसान की ज़िंदगी आसान हो गई है। ठीक है, आप घर में अपने देखो लाइट की सिर्फ आप इस्तेमाल को देखें, उससे आप कपड़े भी प्रेस करते हैं, आप वाटर को भी गर्म करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये सारी वो टेक्नोलॉजी है जो फिज़िक्स ने आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो अब जिस तरह मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग मुझे इस चैनल के ज़रिए देखते हैं, इस वीडियो में आप देखते हैं। अब देखें मैं पाकिस्तान में किस शहर में हूँ जो लेक्चर रिकॉर्ड करा रहा हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान के किस कोने में है जो आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इसके एडवांटेजेस है फ़िज़िक्स के। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हम फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं आसानी के लिए। ठीक है, तो इसके और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती है, अब हम ज़रा इसको डिस्कस भी करते हैं। अगर आप इंसानी सेहत के बारे में बात करें तो आजकल आपको कितने देखें हर तरह की जो है मतलब जिस तरह भी डिजीज़ है, जो भी मसला है, आप उसको डिफरेंट अपरेटस डिफरेंट मशीनरी यूज़ करके हम अपना इलाज करते हैं और हम अपनी जितना मतलब बीमारियों का हम फेस करते हैं तो हम इजीली उनसे जान जो है वो छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो और भी आप भी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि किस तरह जो है वो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फ़िज़िक्स में तो जो हम अपनी लाइफ को मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल और इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक आप भी मुझे बता दें। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि फिज़िक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, हाउ फिज़िक्स लिंक विद बायोलॉजी, कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस है साइंस के, लेकिन इन दोनों का कोई लिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रा अब देखें फ़िज़िक्स में आप लोग क्या स्टडी करते हो, आप स्पेस टाइम को डिस्कस करते हो, आप मैटर एनर्जी को स्टडी करते हो, आप मैकेनिक्स और हीट थर्मोडायनामिक्स मुख्तलिफ सारी ब्रांचेस जो है वो फ़िज़िक्स की, और इनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। लेकिन अगर हम बायोलॉजी को देखें तो उसमें हम डिफरेंट जो है वो ह्यूमन लाइफ है या एनिमल्स की लाइफ है, उनके साइकिल्स है। ठीक है, तो आप उनको डिस्कस करते हो, मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब इन दोनों की लिंक क्या है, तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप आजकल जिस तरह मैंने हेल्थ के बारे में आपको बात की ना, पहले जो है वो ऑपरेशन होते थे, मतलब किसी इंसान को कोई बीमारी है और उसका ऑपरेशन, लेकिन आजकल जो है वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाय रेडिएशन आप जो है उनका ट्रीटमेंट करा सकते हो, कट लगे बगैर जो है उनका आप जो है वो ऑपरेशन करा सकते हो। फिर अगर आप ह्यूमन आई को देखें, आपको पता है कि जो है ह्यूमन को, इंसान को जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर द बियॉन्ड द रेटिना उसकी इमेज बनती है, लेकिन उनको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हो, कन्वेक्स और कनकेव वगैरह। तो ये सारे जो है ये फ़िज़िक्स और बायोलॉजी के जो है ये कम्बिनेशन है। अब आप ज़रा हॉस्पिटल में चले जाए, वहाँ पर आपको कितने सारे जो है वो मशीनरी आपको मिल सकती है जो कि हम यूज़ करते हैं, मतलब जो आप इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं यहाँ से लेकर जो आप उसका ब्रेन ट्यूमर के लिए आप जो उसको रेडिएशन मतलब करके और उसके लिए जो आप मशीनरी यूज़ करते हो, तो ये सारी फ़िज़िक्स का बायोलॉजी के साथ एक लिंक है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी देखी है, मेरा ख़ुद भी एक ऑपरेशन हुआ था तो उसमें काफ़ी सारी जो है वो मैंने मशीनरी देखी थी कि ये इंसान किस तरह हेल्प कर सकती है। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो मतलब बॉडी की इंटरनल साइड्स, मतलब जो बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स है,
आप उनको भी स्टडी कर सकते हो कट लगाए बगैर। यहाँ से एक कैमरा जो है वो इन करके तो फिर वो स्क्रीन के ऊपर वो देख भी सकते हैं कि कहाँ पर इसको कौन सा मसला है या मतलब क्या वो फेस कर रहा है। तो इन सब की ट्रीटमेंट जो है वो इसके लिए हो सकता है आज की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वाई आर मेजरमेंट्स इम्पॉर्टेंट, कि फ़िज़िक्स में हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं या फ़िज़िक्स को ये भी कहा जाता है द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। अब मुझे आप बता दें कि मेजरमेंट्स क्यों ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। अगर आप साइंस को छोड़े भी और देखें कि इंसान की ज़िंदगी में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है तो बहुत ज़्यादा है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेक्चर रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इल्म में ये होना चाहिए कि मैं 30 मिनट्स का लेक्चर दूंगा, 40 मिनट्स का दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक अपरेटस यूज़ करूँगा, स्टॉप वॉच, मोबाइल देखूंगा, उसमें टाइम देखूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए। या अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो मुझे ये बात मेरी इल्म में होनी चाहिए कि मैं अगर मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम चाहिए, ठीक, तो फिर मैं घर से किस टाइम निकलूँगा। तो ये सारी जो आप इसको अपने लिए आसान बनाते हो तो आप मेजरमेंट्स करते हो। या अगर हम एक घर बनाते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं एक ये रूम बनाता हूँ, ठीक है, ये एक रूम है, आप बनाते हो, आप अगर ये दीवार इस तरह बना देते हो, ठीक है, और इस दीवार को आप मतलब ऊंचा कर देते हो, ठीक है, यहाँ पर जो तीसरी दीवार है उसको आप यहाँ तक ले जाते हो, फिर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर छत भी लगाऊं, तो जब आप मेजरमेंट नहीं करोगे, आपको 4 डिफरेंट वॉल्स की हाइट का नहीं पता, तो आप जो है ये नहीं बना सकते। या अगर आप किसी शॉप में चले जाए, उनसे आप कहते मुझे शुगर चाहिए, मुझे दाल चाहिए या कोई सब्ज़ी वगैरह आपको चाहिए, तो आप उसको कोई क्वांटिटी बताओगे कि ये क्वांटिटी मुझे इतनी चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है वो समझ जाएगा और फिर उसको समझ आ जाएगी तो वो आपको इतना दे देगा। जिस तरह आप कहते हैं ना कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब आप जो उस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शॉप में आप चले जाएँ, आप उसको कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आगे से वो आपसे डायरेक्ट पूछे कितना, ठीक है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो फिर आप जो है वो आपके लिए मेजर करके आपको दे देता है। तो इससे आपके लिए भी आसानी हो जाती है और उनके लिए भी आसानी हो जाती है। अगर आप उनको कहते हैं कि मुझे 3 शुगर चाहिए, अब आपको 3 छोटे छोटे दाने चाहिए, 3 किलो चाहिए, 3 बोरी चाहिए, तो ये जो है आप इनकम्प्लीट बात कर रहे हो। इसीलिए आप उसको कहोगे कि मुझे 3 kg शुगर चाहिए, तब जाके उसको सारी बात समझ में आएगी और वो आपके लिए करेगा, ठीक है। और एक आप मुझे ये बता दें कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन सी मेजरमेंट को लेके जो कि आपको लगता है कि ये अगर हम मेजरमेंट ना करें तो फिर हमें कन्फ्यूजन होगी और हमें ठीक तरह से समझ नहीं आएगी। आप अपनी लाइफ में देखें, अगर आपको पैसे चाहिए ना, तो आप अपने पापा के पास जाते हो, आप उनको कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, आगे से वो भी आपसे पूछते हैं कि कितने पैसे चाहिए, आप उसको कोई क्वांटिटी बताओगे, ठीक है, आप उन्हें कहोगे कि मुझे 50 चाहिए, 100 चाहिए, 1000, 2000, 5000, ठीक है, तो आप उसको कोई रेंज बताओगे, तब जाके उनको समझ आएगी और उस हिसाब से वो आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब आप डेली लाइफ में अब देखें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का मेजरमेंट ज़रूरी है। जब तक आप उसको ठीक तरह से मेजर नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें, वाई एरिया इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको कहते हैं कि एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया जो है ये है हमारे पास लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन। मतलब जिस तरह ये रूम है तो इसकी ये लेंथ और ये विड्थ जो है, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इस रूम का एरिया आ जाएगा। अब अगर आप इसका ऐसा यूनिट को देखें तो मीटर इंटू मीटर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को एक बात लेक्चर में बताई थी कि बेस यूनिट अगर आपको कहीं पर भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आए तो वो फिर बेस नहीं रहेंगे, फिर वो डिराइव्ड हो जाएंगे। मतलब आपके पास 7 बेस यूनिट थे ना, मैंने बताया था, वो अकेले में बेस है। जब वो किसी भी और यूनिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुए तो फिर वो बेस नहीं रहेंगे, फिर वो डिराइव्ड हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया जो है ये डिराइव्ड क्यों है, तो आप कहोगे कि इसका जो यूनिट है वो मीटर है, 2 टाइम्स आया है, मीटर इंटू मीटर, ठीक है। अब ये 2 बार है तो इसीलिए ये बेस नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, कहते हैं कि नेम एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट। कि 4 डिराइव्ड यूनिट्स लेके और उनको फिर इन टर्म्स ऑफ बेस बी लिख दे। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 7 जो बेस यूनिट्स थे ना, वो कौन से थे? मास का था केजी,
लेंथ के लिए था मीटर, टाइम के लिए था सेकंड, टेम्परेचर के लिए था केल्विन, करंट के लिए था एम्पेयर, और इसी तरह था मोल, और लास्ट में था कैंडेला। अब ये 7 आपके पास बेस यूनिट है, ठीक। और इनके जो क्वांटिटीज़ है वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती है। लेकिन अब बात चूँकि उन्होंने पूछी है डेराइव्ड यूनिट्स की, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली आपके पास आती है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को अगर आप देखें तो वो क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास डेराइव्ड है और ये ऑलरेडी जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस लिखी गई है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको अगर हम इन टर्म ऑफ बेस लिखेंगे भी तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर। इसी के बाद आपको आता है फोर्स का यूनिट, तो F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मेस है, तो मेस क्या हो जाएगा kg। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको फिर इस तरह लिख दे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का मैंने ये आपको बता दिया क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय एरिया का क्या है, मीटर इनटू मीटर। तो ये आपके पास आ गया। इस तरह अगर आप डेंसिटी को भी देखें तो डेंसिटी का क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा kg पर मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास डिफरेंट मैंने आपके लिए क्वांटिटीज़ और इनको इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ भी, बेस यूनिट भी लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें, व्हाई इन फिजिक्स वी नीड टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि फिज़िक्स में हम क्वांटिटीज़ को, किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं फ़िज़िक्स में। या तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा लंबी होती है उसको लिखना, जिस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। या अगर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर उसको लिखना, उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 लिखते हैं कि ये कोई नंबर है, इसको हम कंप्रेस करके 10 पावर प्लस माइनस p में लिख लेते हैं, मेंटीसा लगा के, ठीक है। तो इसमें हमारी जो लंबी वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। वैल्यू वही होती है लेकिन इसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे लिए लिखना, उसको पढ़ना, आपने पढ़ा था ना प्रीफिक्सेस, तो उसको और भी ज़्यादा जो है वो क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। एटो लगा के, फेमटो लगा के, केजी लगा के, मेगा लगा के, ठीक है, गीगा लगा के, तो ये सारी जो है वो वैल्यूज़ को कंप्रेस कर देता है और फिर उसको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। जिस तरह आप बिजली के बारे में पूछते हो ना कि 250 मेगावाट, ठीक है, या 2 GB 2 गीगाबाइट, 4 GB 4 गीगाबाइट, 2 MB 2 मेगाबाइट, ठीक है। तो या इस तरह जो है आप बात करते हो ना फेमटोमीटर की, या आप जो है नैनोमीटर की, नैनो सेकंड की, तो ये सारी आपने क्या कर दिया, उस वैल्यू को कंप्रेस करके प्रीफिक्सेस यूज़ करके उसको और भी कलरफुल बना दिया। क्लियर। अच्छा, अब आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, हाउ लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर डिफाइंड। सबसे पहले तो आपको कहता है कि आप मुझे बता दें लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम वैल्यू है जो वो मेजर कर सकता है। द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड विद एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपके लिए, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर के द वर्नियर कैलिपर कैन मेजर अप टू 0.1 मिलीमीटर, कि वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। इससे ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। ये अगर आप देखें इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर तो ये 0.01 सेंटीमीटर है, इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू को ये मेजर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप स्क्रू गाज को देखें, स्क्रू गाज क्या कर देता है,
उसकी वैल्यू इससे भी कम है, वो है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, कि इसकी वैल्यू इससे मज़ीद जो है वो स्मॉलेस्ट है और ये इसको मैयर करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल पेबल विद द हेल्प ऑफ मैयरिंग सिलेंडर, कि मैयरिंग सिलेंडर को यूज़ करके आप जो है वो स्मॉलेस्ट पेबल का वॉल्यूम कैसे मैयर करते हो। मैंने ये लेक्चर में भी आपको बताया था और यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। अब आप ये समझे कि ये आपके पास एक मैयरिंग सिलेंडर है जो कि एम्प्टी है, ये उसके ऊपर ये रीडिंग की गई है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कर दें कि इसको जो है वो हाफ फिल कर दे वाटर से, यहाँ तक फॉर एग्जांपल आपने फिल कर लिया और ये जो पॉइंट था ये था फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस स्मॉलेस्ट पेबल को आपने जिसका वॉल्यूम आप मैयर करना चाहते हो इसको पुट कर ले इनसाइड द मैयरिंग सिलेंडर। तो जैसे ही ये इसके बॉटम में जाएगा, ठीक है, तो इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और ये यहाँ तक फॉर एग्जांपल आ गया। अब ये किस पॉइंट तक आ गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करें आपके इस 20 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस स्मॉल पेबल का वॉल्यूम है। कि ज़ाहिरी बात है कि जब आप इसको इनसाइड द मैयरिंग सिलेंडर लेकर जाओगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा राइज हो जाएगा, फिर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट देखे तो आपको जो है वो इसका वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया था ना लेक्चर में कि इसको इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम या किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थे हमारे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके नोट्स आपको मिल सकते हैं हमारे चैनल से और न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।